हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैंने पिछले वीडियो में फिजिक्स का क्लास 10 का चैप्टर जो पढ़ा रहा था विद्युत, उसके अंतर्गत मैंने प्रतिरोधों का संयोजन बताया था कि प्रतिरोधों का संयोजन दो तरीके से किया जाता है। एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में पूरा डिटेल्स के साथ मैंने कंप्लीट करा दिया था कि उसका जो फार्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डॉट 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 करके ये कहाँ से आता है, ये पूरा डिटेल्स मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। वो वीडियो नहीं देखे हैं श्रेणी क्रम वाला तो आप जाइए देखिए कि श्रेणी क्रम का जो सूत्र होता है उसका निगमन कैसे किया जाता है, क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम में ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। श्रेणी क्रम के सूत्रों का निगमन और समांतर क्रम के सूत्रों का निगमन, ये दोनों सूत्र जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इन इम्पोर्टेंट के साथ साथ इस पर आए हुए न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और कंपटीशन के लिए भी। तो मैंने कोशिश किया है कि आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाऊं और आपको इतना बेहतरीन लगेगा कि आप जो है कि देखने के बाद एक ही बार में सीख जाओगे। क्लियर। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि समांतर क्रम का संयोजन कैसे किया जाता है और इसका फार्मूला कहाँ से ज्ञात किया जाता है, कैसे ज्ञात किया जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात आपसे कहूँगा कि जिंदगी एक खेल है, जिंदगी एक खेल है। यदि तुम इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो, लेकिन अगर तुम इसे दर्शक की तरह देखते हो तो सिर्फ खेल देख सकते हो, जीत नहीं सकते। तो ज़िंदगी जो खेल है ना, उसे खिलाड़ी की तरह खेलिए और उसका आनंद लीजिए। क्लियर। तो चलिए अब चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करता हूं और जानते हैं कि समांतर क्रम क्या होता है। देखिए समांतर क्रम के लिए मैंने पिक्चर ड्रॉ किया हुआ है, ये पिक्चर आपके दिमाग के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद आप धीरे धीरे सीख जाओगे कि कैसे समांतर क्रम का जो सूत्र होता है वो कैसे बनाया जाता है। चलिए पहले इस पिक्चर को समझाता हूँ, फिर आपके दिमाग में ऑटोमेटिक बैठ जाएगी। चलिए देखिए, इस पिक्चर में देख रहे हो कि एक जगह मैंने बैटरी लगाया है और बैटरी का एक प्लस सिरा है और एक माइनस सिरा है और एक मैंने की लगाया है यानी कुंजी, जिसको स्विच समझ लीजिए, है ना। ये स्विच ऑन है और बैटरी के प्लस वाले से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है I। क्या हो रहा है? I। देखिए प्लस से विद्युत धारा I की तरफ जा रहा है, फिर धीरे धीरे ऊपर जाता है और यहाँ पे आने के बाद पॉइंट A के पास आने के बाद यही विद्युत धारा तीन दिशाओं में बट जाता है। देखिए ऊपर I1, I2, I3 कितनी दिशाओं में बट जाता है? तीन दिशाओं में बट जाता है। यानी बैटरी से आने वाला विद्युत धारा पॉइंट A यानी बिंदु A से तीन दिशाओं में बट जाता है, I1, I2, I3 आपको दिख रहा होगा। तो जो पहला वाला धारा है I1, इसके आगे मैंने एक प्रतिरोध लगाया है जिसका नाम है R1। क्या है? R1। ऐसे ही I2 के सामने क्या प्रतिरोध है? R2। ठीक है। ऐसे ही I3 के सामने क्या है? R3। आप देख पा रहे हो कि जहां से ये बिंदु A से विद्युत धारा अलग अलग हुई है, अलग अलग दिशा में जा रही हैं, ये पुनः आगे आके बिंदु B पर मिल जाती हैं। क्या होता है? मिल जाता है। मतलब इसका मतलब क्या है कि आपने दो तार लिया है ना, दो तार लिया, इसी दोनों तार में पहले पंखा जोड़ दिया, फिर बल्ब जोड़ दिया, है ना। पहले पंखा का तार जोड़ दिया, फिर बल्ब का तार जोड़ दिया, फिर AC का तार जोड़ दिया। तो देखिए आने वाला विद्युत धारा वही रास्ता है। ठीक है। कहाँ जाएगा? पंखा में जाएगा, फिर फैन में जाए मतलब कि बल्ब में जाएगा, फिर AC या कूलर जो भी लगा है, आइटम्स आपने घर में जो भी लगाया है, एक ही आने वाली जो दो तार हैं इसी में से सब जगह बट रहा है। ठीक है। तो ये जो क्रम होता है ना, इसे ही बोलते हैं समांतर क्रम। और देखिए इस पॉइंट A और पॉइंट B को वोल्ट मीटर से मैंने कनेक्ट कर दिया है। वोल्ट मीटर क्या करता है? धारा को बताता है, यानी कितना वोल्ट है। क्लियर। तो देखिए मैंने जब वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है तो आप एक चीज नोट करिए कि पॉइंट A और पॉइंट B में तीन रजिस्टेंस है। कितने हैं? R1, R2, R3।
इन तीनों रेजिस्टेंस का जो वोल्ट मीटर होगा सब सेम होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों ये तीनों रेजिस्टेंस जो है ना कि दो पॉइंट ए और बी से ही जुड़े हुए हैं, अलग अलग पॉइंट से नहीं है। यानी यहाँ से विद्युत धारा आ रहा है तो यहीं से जुड़ा है, और इधर से विद्युत धारा आ रहा है तो यहाँ पॉइंट बी से जुड़ा हुआ है तीनों रेजिस्टेंस। और जब तीनों रेजिस्टेंस एक ही बिंदु से जुड़े हुए हैं तो इसका जो वोल्ट मीटर का रीडिंग है वो समान होगा, यानी एक होगा। तो अब इस परिपथ को आप कहानी के रूप में कैसे लिखोगे? लिखोगे यही कि जब इस परिपथ में दिए गए प्रतिरोधों को, इस परिपथ में दिए गए प्रतिरोधों को एक समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो, किस क्रम में? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो अब समांतर क्रम कैसा होता है, ध्यान से सुनिए। परिपथ का पहला प्रतिरोध का पहला सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ जोड़ दिया जाता है। देखिए, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा ये वाला I1 वाला एक पहला सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, सब एक जगह जोड़ दिया जाता है पॉइंट ए पर, ठीक है। और यह पुनः आकर के पॉइंट बी पर एक साथ मिल जाते हैं। क्लियर? इतनी बात आपको लिखने के बाद आप क्या कर सकते हो, इसी को और अलग अलग भाषा में भी लिख सकते हो। मैंने जैसे दूसरा भाषा यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कि इस परिपथ में दिए गए प्रतिरोधों का पहला सिरा एक साथ एवं दूसरा सिरा एक साथ जोड़कर दोनों सिरों पर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। तो इस क्रम को ही समांतर क्रम कहते हैं। इस क्रम को ही क्या कहते हैं? समांतर क्रम कहते हैं। क्लियर? ये जब समांतर क्रम में आप जोड़ोगे तो ध्यान से सुनिए, विद्युत धारा I1, I2, I3 विद्युत धारा अलग अलग रहेंगी और जो प्रतिरोध है ये भी अलग अलग रहेगी, लेकिन जो विभवांतर है ए और बी के बीच में वो समान रहेगा। ए और बी के बीच में क्या रहेगा? समान रहने वाला है। इस चीज को भी मैंने नोट किया हुआ है। देखिए, लिखा है कि इसमें विद्युत धारा एवं प्रतिरोध अलग अलग होते हैं, है ना? क्या होते हैं? विद्युत धारा एवं प्रतिरोध अलग अलग होते हैं, लेकिन विभवांतर समान होता है। क्या होता है? विभवांतर समान होता है, ठीक है। तो ओम के नियम से, किस नियम से? ओम के नियम से। अब आप देखिए, जो ए है और ये बी है, ठीक है। तो ए और बी के बीच में R1 प्रतिरोध की ओर धारा कितनी जा रही है, ये ज्ञात करिए पहले। ए और बी के बीच में R1 प्रतिरोध के तरफ से, यानी ये ऊपर की तरफ से कितनी धारा जा रही है ये ज्ञात करना है। तो धारा क्या है? I1। तो लिख दूंगा I1 बराबर V/R1, यानी ये ओम के नियम से। देखिए, ए व बी के बीच R1 प्रतिरोध की ओर धारा, यानी ओम का नियम क्या है? V=IR। देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान से सुनिए, V=IR। तो अब आप बताइए, जब V=IR है तो I बराबर क्या होगा? I बराबर V/R। क्या होगा? V/R। ऐसे ही जो रेजिस्टेंस पहला है इसकी ओर जो बहने वाली धारा है I1, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा? V/R1। V क्यों? तो V जो है कि समान रह रहा है, लेकिन जो प्रतिरोध है ये अलग अलग है। यानी इसमें क्या है? R1 प्रतिरोध है, इसमें R2 है, इसमें R3 है। तो I1 बराबर V/R1। ऐसे ही फिर दोबारा लिखोगे कि A व B के बीच R2 प्रतिरोध की ओर धारा, R2 प्रतिरोध की ओर धारा I2 बराबर V/R2। क्लियर? ऐसे ही लिखोगे फिर तीसरा, A व B के बीच R3 प्रतिरोध की ओर धारा, R3 प्रतिरोध की ओर धारा। देख रही है, R3 नीचे की तरफ है, तो इसकी ओर धारा कितनी जा रही है? तो लिखेंगे I3 = V/R3। क्या लिखेंगे? V/R3। अब आप देखिए, सब धारा अलग अलग है, लेकिन बताइए, हम बैटरी से तो एक ही धारा भेज रहे हैं ना। कौन सी धारा? I। क्या भेज रहे हैं? I। तो कुल धारा परिपथ में कुल धारा कितनी है? तो केवल I है। तो I बराबर हो जाएगा I1 + I2 + I3। क्लियर? अब जो ऊपर I1, I2, I3 का मान आया है इसको नीचे रख देंगे। तो देखिए, I बराबर V/R1 +
V अपान R2, क्योंकि देखिए I2 के जगह पे ये वाला मान है, I1 के जगह पे ये वाला मान है। I3 इक्वल टू V अपान R3 यहाँ पे मैंने रख दिया। अब आप देखेंगे कि सब में V क्या है, कॉमन है। R1 R2 R3 अलग अलग है लेकिन V सब में कॉमन है, तो V को बाहर कर लीजिए। क्या करिए, V को बाहर कर लेंगे तो I तो रहेगा ही, I इक्वल टू V कोष्टक में 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 कोष्टक बंद। अब आप देखेंगे जो ये V है, इस V को अगर लेफ्ट साइड लाता हूं तो I अपान V हो जाएगा। क्या हो जाएगा, I में डिवाइड हो जाएगा, तो I अपान V इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, ये कंप्लीट। अब आप देखिए A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध, अगर ये बहुत सारा प्रतिरोध न होता, R1 R2 R3 न होता, डायरेक्ट एक प्रतिरोध होता तो क्या होता, उसमें विद्युत धारा क्या होता, तो I इक्वल टू, देखिए I इक्वल टू V अपान R होता। क्या होता विद्युत धारा, I इक्वल टू V अपान R। देखिए I इक्वल टू क्या होता, V अपान R, यही प्रतिरोध होता। लेकिन हमने देखा कि ऐसा नहीं है, I अपान V है, यहाँ पे क्या है, I अपान V। देखिए I अपान V। अब आप देखिए I बराबर V अपान R होता है। अगर मैं इस V को नीचे लाऊं यहाँ पे, तो यहाँ से हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, तो I अपान V बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान R। मैंने नीचे लिखा हुआ है, देख लीजिए कि A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध V बराबर IR होता है। तो बताइए I अपान V बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान R। तो जहां यहाँ पे I अपान V है उसके जगह पे मैं रख दूंगा 1 अपान R। तो 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। डॉट 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 मैंने लिखा है क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 प्रतिरोध लिया है। आप चल के बहुत ज़्यादा प्रतिरोध ले सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो क्वेश्चंस को। तो ये था हमारा समांतर क्रम का संयोजन, है ना, यानी प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन। जब बोर्ड एग्जाम में आप यहाँ तक करोगे तो करने के बाद आपके साथ क्या होगा, इसके नीचे एक और बात लिखनी है जो कि बहुत ही अच्छी है। क्या है, तो आप देख पा रहे हो कि A व B के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध है क्या आ रहा है 1 अपान R। क्या आ रहा है 1 अपान R, ठीक है। और बाकी जो अलग अलग प्रतिरोध का, इनका भी व्युत्क्रम क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो मैं लिखूंगा कि अतः, क्या लिखूंगा, सॉल्व करने के बाद लिखूंगा अतः दिए गए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, ध्यान से सुनिए, अतः दिए गए परिपथ का प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या है, का व्युत्क्रम, ठीक है, अन्य प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के जोड़ के बराबर होता है, ठीक है ना। दिए गए परिपथ का व्युत्क्रम यानी 1 अपान R अन्य प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के जोड़ के बराबर होता है। क्लियर, ये आप नीचे लिख दोगे और ये हो जाएगा आपका समांतर क्रम का प्रूफ। क्लियर, तो ये था हमारा समांतर क्रम। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और रिप्लाई दीजिए। आपके आंसर का मैं वेट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।